नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है बिना नारायण के लक्ष्मी अधूरी। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, देखो लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप नहीं, नारायण नारायण का जाप करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि लोग भले ही नारायण नाम का जाप करते हैं, लेकिन उनके मन में लक्ष्मी ही बसी होती है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप कहो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी की बात मान ली। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कौन है? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा और कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और कथा की सारी तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए और भगवान स्वयं कथा कर रहे थे, तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि देखो कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मुझे कथा में जाना है। लक्ष्मी माता बोली कि बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला जल्दी से लोटा भर के पानी लाई और माता से कहा कि जल्दी पानी पी लीजिए, मुझे कथा के लिए देर हो रही है। माता ने पानी पिया और उन्होंने जब लोटा वापस लौटाया तो लोटा सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया है। ये कैसी चमत्कारिक माता जी है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा कि माता जी यदि खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन उसका भागवत कथा में मन नहीं लगा। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने यह बात आसपास की सभी महिलाओं को बताई और महिलाएं यह बात सुनकर सत्संग से उठकर उस बूढ़ी महिला को ढूंढने चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माताजी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है और थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे
वो भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए और जा पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात। अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था हमने अब धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, यहाँ पर किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु, अब तो मान गए कि अभी भी आंखें नहीं खुली। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली और प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। शिक्षा, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वो नारायण के बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ नारायण की याद है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न माया मिलती न ही राम। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो नारायण भगवान के लिए और लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए।